भागता रहा हूँ। ओए मच्छरों ने पता नहीं किधर किधर से काटा है मुझे। अब मैंने तुझे कहा था क्वाइल ले आना, क्वाइल ले आना। अच्छा अब्बा जी, आज ले आऊंगा याद से मैं। ये लें गर्मा गर्म चाय। ये लें अब्बा जी आपकी चाय। ये आपकी चाय बिना शक्कर के। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? और बेटा मुझे याद रखने की क्या जरूरत है, और तू जो है मेरा ख्याल रखने के लिए। अनुमान दुकान कैसी चल रही है? अब तो माशाल्लाह पूरा 1 साल हो गया है। हाँ अब्बा जी, दुकान तो सेट हो गई, लेकिन फिर ये कोरोना आ गया। फिर वो फात की मेडिकल कॉलेज की फ़ीस है। दुकान में बड़ी मंदी चल रही है। पूरी मार्केट का यही हाल है। मैंने अपने सारी सेविंग्स और इसकी शादियाँ के जेवर वगैरह सब कुछ लगा दिया, इसीलिए थोड़ी फिक्र रहती है। अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इतनी मेहनत करते तो हैं, अल्लाह पाक फल जरूर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। भाभी मेरी चाय कहाँ है? अभी बना देती हूँ। अरे अस्सलाम वालेकुम पूरा कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाबाश, सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुश? बेटा, और तुम्हें भी दुआ मिलती है और हमें भी दुआ मिलती है। अच्छा भाभी, मेरा शेर नजर नहीं आ रहा, कहाँ छुपा बैठा है? नहीं आ रहा चाचू। अरे मेरे शेर कहाँ छुपे बैठे हुए थे? हैं? चाचू से मिलने क्यों नहीं है? मैं आया था मगर अब नहा रहे थे। चाचू आज हमें पार्क जाना है ना। अरे बिल्कुल चलेंगे पार्क लेकर, तुमसे प्रॉमिस जो किया है। चलो जाओ अपना बैट बॉल लेकर आओ जल्दी से फटाफट। एक तो बोलता है इतनी जल्दी में, पता ही नहीं खुश है या क्या बोल रहा है, समझ नहीं आता। अच्छा है ना भाभी। अच्छा अब्बू, फिर ठीक है मैं चलता हूँ। और वापसी में आपकी मेडिसिन लेता हुआ हूँ। और बेटा वापसी में वो जो लाल रंग की टॉफी होती है ना, वो लाजमी लानी है। अब्बा, आपको डॉक्टर ने मना किया है ना, शुगर है आपको। अरे फात, आते हुए 2-4 टॉफियाँ लेते आना। चले चाचू, मैं देर हो गई। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। अच्छा अब्बा मैं चलता हूँ, फिर ले आऊँगा वापसी। अच्छा अब्बा, मैं चलता हूँ, शाम को मुलाकात होगी आपकी। बेटा ख्याल से जाना, ठीक है? चाय पीकर जाए, 5 मिनट देर होगी ना कोई कयामत नहीं आ जाएगी। अच्छा बाबा, अच्छा चाय पी लेता हूँ। अब तो मैं कैच पकड़ूंगा और तुम्हें आउट करूंगा। अब तुम देखना, इस बार तो आउट। भाई तुमने पूरी विकेट घेरी हुई, ऐसे तो तुम आउट ही नहीं होगे। हाँ अरे अनीला, तुम आ गई। मैं यही सोच रहा था कि अनीला अब तक पहुंची क्यों नहीं। बड़ी तैयार शैयार होकर आई हो। क्या बात है, आज कोई खास दिन है क्या? अरे तुम भूल गए, आज से 3 साल पहले हम पहली बार इसी तारीख को मिले थे। और ये ब्रेसलेट देखो, ये याद है तुम्हें? ये तुमने मेरी बर्थडे पे गिफ्ट किया था। अरे हाँ, ये तो मैंने तुम्हें बर्थडे पे दिया था। और हम पहली बार कॉलेज में मिले भी कैंटीन में थे, और मिलते ही हमारी दोस्ती भी पक्की हो गई थी। कॉलेज खत्म हो गया लेकिन हमारी दोस्ती खत्म नहीं हुई। चाचू अब जल्दी मुझे बॉल कराए, वरना मैं यहाँ पे पेनल्टी लगा दूंगा। हाँ मेरे शहजादे, आप जाओ, मैं करा रहा हूँ ना बॉल आपको। अभी करवा रहा हूँ, बस जल्दी से फटाफट। तुम बहुत मोहब्बत करते हो ना उमर से। उमर में तो मेरी जान अटकी रहती है, बहुत प्यारा बच्चा है। जैसे तुम्हारी जान अटकी हुई है उमर में, हो सकता है किसी की जान तुम में अटकी हुई है। जितना प्यार तुम करते हो उमर से, हो सकता है कोई और तुमसे इतना ही प्यार करता हो। क्या फिल्मी बातें कर रही है? ये प्यार व्यार सब कुछ भी नहीं होता। अब भला मुझ जैसे लापरवाह शख्स से कौन प्यार करेगा? मैं तुमसे प्यार करती हूँ फहद। नीला ये क्या कह रही है? सिर्फ अच्छे दोस्त। सिर्फ दोस्त? नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। मेरे साथ खेलने आए, आंटी से बातें करने आए। अब जाएं यहाँ से, जाएं। समझ में नहीं आती है, जब 2 बड़े एक दूसरे से बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते, समझे? छोड़ो उसका हाथ, पागल हो गई हो क्या? मासूम बच्चा है वो। उमर लगी तो नहीं बाबू? चाचू अब चले यहाँ से, घंटी गंदी है, चले। हाँ हाँ चलो चलो यहाँ से। बात मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मगर मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, और तुम मेरी मोहब्बत के काबिल भी नहीं। मासूम से बच्चे के ऊपर हाथ उठाया, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी शक्ल देखो जाके आईने में। आइंदा मेरा नाम भी लिया ना तो अच्छा नहीं होगा। चलो। लेकिन बात मेरी बात तो सुनो। मगर मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, और तुम मेरी मोहब्बत के काबिल भी नहीं। मासूम से बच्चे के ऊपर हाथ उठाया, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी शक्ल देखो जाके आईने में। आइंदा मेरा नाम भी लिया ना तो अच्छा नहीं होगा।
ये तुमने अच्छा नहीं किया फहद, तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें मेरी मोहब्बत की तस्लील बहुत महंगी पड़ेगी। तुमने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली, मेरी खुशियां। मैं तुमसे तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी छीन लूंगी मैं। अच्छा जिस भतीजे की वजह से तुमने मुझे दुख दिया है ना फहद, इस भतीजे की वजह से तुम दुखी हो। गर्मी ने बेड़ा गर्क कर दिया है और ये लाइट वालों का बेड़ा गर्क हो है, हर वक्त लाइट जल्दी जाती है। देख पुत्र देख। अरे नोमान भाई, क्या हो गया नोमान भाई? इतने घबराए भी क्यों है? मैं वो शादी भाभी, जरा पानी लेकर आए, बताएं, खुल के बताएं, हुआ क्या है? दुकान पे भत्ते की पर्ची आई है और डिमांड कर रहे हैं कि 2 लाख रुपए दे दो। अगर मैंने डिमांड पूरी नहीं की अब्बू तो वो कह रहे हैं कि मुझे जान से मार देंगे। ओए अंधेर नगरी है क्या? ओए हौसले से काम लेना है, डरना नहीं है। ओए डरोगे तो ये और डराएंगे। चलो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। अब्बू ठहर जाए, मैंने मार्केट की यूनियन वालों से बात की थी, कुछ और भी दुकानदार हैं जिनको ऐसी पर्ची मिली है। हम लोग बहुत जल्द सब मिलकर FIR कटवाएंगे अब्बू। बिल्कुल, और सब ने मिलकर जो है इनके खिलाफ लड़ना है। जी नोमान भाई जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं बात। और तुमने हौसला करना है। और मैं तुम्हारे साथ चंद दिन दुकान पर चलूंगा। आप इस ज़ईफ उम्र में कहाँ परेशान होंगे, मैं संभाल लूंगा। अच्छा आप बैठे, मैं पानी लेकर आ। बैठे आप। मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, आप टेंशन न लें, मैं चला जाऊंगा। भाई आप बैठे, आके बैठे, आप जरा सुकून से बैठे। भाभी जल्दी पानी ले आए। कौन है आप और मेरा पीछे क्यों कर रही है? बचाओ, कौन है? क्या कर रही हो? कहाँ लेके जा रही बच्चे को? हैं? तो तुम ठीक तो हो ना? जी तुम तो फात के भतीजे हो ना? जी। ये औरत कौन थी? पता नहीं, मैं नहीं जानता। नहीं जानते? तो फिर तुम्हें पकड़ क्यों रही थी? चाचू, उमर, क्या हो गया उमर? एक औरत इसको अगवा करने की कोशिश कर रही थी, वो तो अचानक मेरी नजर पड़ गई। मैंने उसको रोकने की कोशिश की लेकिन वो भाग गई। क्या औरत? भला कोई औरत उमर को अगवा करने की कोशिश क्यों करेगी? उमर, आपने उसका चेहरा देखा था? नहीं, उसने मास्क पहना हुआ था और जब वो भाग रही थी तो मेरे हाथ में उसका ये ब्रेसलेट रह गया। चलो बेटा, बस आओ। थैंक यू जाहिद भाई। ठीक है, अल्लाह हाफिज। मुनव्वर भाई आप बिल्कुल परेशान हैं। नौमान इंशाल्लाह आपका काम जरूर करवाएंगे। अरे मुनव्वर भाई, आप इतने दिनों से बेरोजगार हैं तो पहले ही बता देते तो अब तक कुछ ना कुछ हो ही जाता। वैसे आप इससे पहले क्या कर रहे थे? जी नौमान भाई, काफ़ी अरसे से मैं सिक्योरिटी कंपनी में बतौर गार्ड काम कर रहा था। कोरोना की वजह से वो कंपनी बंद हो गई। मैंने सोचा कि मैं शाजिया से बात करूं। आपकी जोड़िया बाजार में दुकान है ना, वहाँ गार्ड की ज़रूरत तो होती होगी नौमान भाई, अगर वहाँ कोई मिल जाए तो। अरे वहाँ भी सिक्योरिटी का इंतज़ाम ऐसे ही है, देखिए ना, मुझे ही देख लें। अभी कुछ दिनों पहले मुझे भत्ते की पर्ची मिली है। खैर आप फिक्र ना करें, मैं करता हूँ कुछ। आप नौमान, ये मेरे मामूजाद भाई हैं, आपने इनके लिए कुछ ना कुछ लाजमी करना है। बहुत उम्मीद से आए हैं हमारे पास। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है नौमान भाई, मैं निकलता हूँ फिर। कहाँ जाओगे आप? यही जहाँ रहाइश है, गुरु मंदिर। अरे तो आप एक काम करो ना, क्या आप मेरे साथ चलो। एक गोलीमार में मेरे दोस्त की सैनिटरी की दुकान है, तो मैं उनसे आपकी मुलाकात करा देता हूँ। हो सकता है अल्लाह पाक कोई इस्बाब निकाल दे। जैसा आप बेहतर समझते हैं, चलें। ठीक है शाजिया, मैं चलता हूँ। ठीक है शाजिया। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। मुनव्वर भाई अम्मी को सलाम दीजिएगा। जी जी।
अल्लाह हाफिज। मुझे शक नहीं, यकीन है कि वो तुम ही थी। मुझे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। देखो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे उमैर से कितनी मोहब्बत है। अगर उसको ज़रा सा भी नुकसान पहुंचाना तो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 301 के तहत अगर कोई शख्स ये जानते बूझते भी कि उसके इस अमल से किसी की मौत भी वाक़ई हो सकती है, लेकिन उस शख्स के अमल से उसके हदफ के बजाय किसी दूसरे फ़र्द की मौत वाक़ई हो जाती है, तो इस सूरत में भी उसे क़त्ल अम्द का मुजरिम करार दिया जाएगा और दफ़ा 302 के तहत उसे सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। वो जो पार्क के बाहर से एक सीसीटीवी फुटेज मिली थी, उससे कोई इम्पोर्टेंट बात पता चली? जी हाँ मैडम, जब मैं वहाँ के स्टोर के कंप्यूटर पे ये फुटेज देख रहा था तो मुझे उसमें एक मशकूक इंसान नज़र आया जिसको वहाँ के सेल्समैन ने पहचान लिया था। उसका कहना है कि ये पास ही बिल्डिंग में एक सिक्योरिटी गार्ड है और 1-2 बार ये बच्चों की मेडिसिन लेने आ चुका है और इसकी रिहाइश भी वहीं बिल्डिंग के सर्वेंट क्वार्टर में है। सिक्योरिटी गार्ड उसी इलाके में करीब एक सर्वेंट क्वार्टर में रहता है और बच्चों की मेडिसिन ख़रीदता रहा है। बच्चों की अक्सर मेडिसिन में सेडेटिव्स भी होते हैं जिससे बच्चों को नींद आ जाती है, गुनूदगी में चले जाते हैं। इस सेल्स पर्सन से पूछना कि ये कौन सी बच्चों की मेडिसिन इससे आकर लेता रहा है। ठीक है। मुझे लग रहा है कि हम उस इंसान तक पहुंच गए हैं जिसने उमैर को अगवा किया था। हम उस शख्स तक पहुंच गए जिसने उमैर को अगवा किया था। कौन है वो इंस्पेक्टर साहब? आप बस एक बार उसे मेरे हवाले कर दें, मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। कौन है वो बताएं? अभी पता चल जाता है। तारिक, लेके आओ उसे। ये तो मुनव्वर है, शाजिया का कज़न। जी हाँ मुनव्वर, ये उसी पार्क के नज़दीक एक बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड है और उसी बिल्डिंग के सर्वेंट क्वार्टर में इसने उमैर को छुपाया हुआ था। पुलिस ने आज सुबह इसको गिरफ्तार किया। ये गलत इंसान, मैं तुझे जान से मार दूंगा जान से तुझे मैं। बैठ जाओ। नौमान साहब, जज्बाती मत हो, क्योंकि अगर आपने इसको जान से मार दिया तो 6 लाख रुपए कौन बरामद करवाएगा? क्योंकि ये तो सिर्फ एक मोहरा है, इसने तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो किए। असल मुलजिम तो कोई और। असल मुलजिम? क्या मतलब है आप? कौन है असल मुलजिम, बताइए शरियार साहब। जी हाँ, असल मुजरिम मुनव्वर नहीं बल्कि शाजिया है। क्या ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला अपने बेटे को क्यों अगवा करवाऊंगी? मैं माँ हूँ उसके लिए जान तो दे सकती हूँ, मगर मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। हमें यकीन है आपकी बात पे, लेकिन असल बात तो ये है कि इसी नुक्ते ने हमें आपकी सिमत मुतवज्जह की। अगवाकारों के दोनों खुतूत शाजिया को मिले। अगवाकार फ़ोन भी सिर्फ शाजिया को ही करते थे और बच्चा भी शाजिया को ही पार्क से मिला। ये महज इत्तफाक नहीं हो सकता, ये एक बाकायदा प्लानिंग के साथ वारदात की गई है जिसमें शाजिया खुद मुलव्विस है। और जिस तरह से बहुत ख्याल रखकर उमैर को कैद किया गया था, उसके पसंद का खाना उसे दिया जाता था, उसको एक खराश तक नहीं आई। इससे तो मुझे लगता है शाजिया सिर्फ इस वारदात में मुलव्विस ही नहीं है, बल्कि शाजिया ने खुद अपने बच्चे को अगवा किया। मैडम आपकी बात में वजन है, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? उसके पास इस जुर्म का मौरिद क्या है? लैंडलाइन नंबर के रिकॉर्ड ने आपका भांडा फोड़ दिया है मोहतरमा। उस रोज़ आपको कोई कॉल मौसूल नहीं हुई थी, वो सब सिर्फ आपके मंसूबे का हिस्सा था। मुनव्वर अपना इकबाल जुर्म कर चुका है, बेहतर यही है कि आप भी अपना इकबाल जुर्म कर लें। बताएं। हाँ, मंसूबा था मेरा, मैंने ये मंसूबा बनाया था। मैंने ही मुनव्वर से उमैर को अगवा करवाया और वो खत मैंने ही भेजा था और मुनव्वर को पैसों का बैग भी मैंने ही दिया था। देखा था
मैं कहता था ना मैं बेकसूर हूँ साहब। मैंने तो वो किया जो शाजिया ने मुझे कहा, मैं बेकसूर हूँ साहब। शाजिया, ये सब तुमने किया? क्यों? मैं पूछता हूँ क्यों किया ये सब कुछ? तो क्या करती मैं? सारा जेवर ले लिया मेरा, सब अपनी दुकान में लगा दिया, और जब दुकान चल पड़ी मैंने कहा बना दो तो टाल मटोल कर दिया, इसरार किया तो झड़क दिया मुझे। क्यों? मेरे बूढ़े बाबा आपने पाई पाई छोड़ के मुझे वो जेवर दिया था। तुमने ये सब कुछ उस जेवर के लिए किया? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, लालची औरत। लालच नहीं, हक के लिए किया मैंने, अपने सब कुछ मैंने अपने हक के लिए किया है। जो कमाई थी अपने बूढ़े बाप के इलाज पे लगा दिए, अपने भाई का मेडिकल कॉलेज में दाखिला करवाया। कभी सोचा कि मेरे हाथों में कोई सोने की चूड़ियां बालियां कुछ नहीं है? कभी मेरे बारे में नहीं सोचा? मुझे मजबूर किया आपने। जब अपने रिश्तेदारों की मदद के लिए आपसे पैसे मांगे आपने वो भी इनकार कर दी। मेरे लिए कुछ नहीं था आपके पास। बहुत बेबस होके किया है मैंने ये, हाँ किया है मैंने। देखें, आपके शौहर ने जो कुछ भी किया उनका रवैया नामुनासिब था, लेकिन आपने भी जो कारनामा अंजाम दिया है वो कानूनन जुर्म है। इंस्पेक्टर साहब ले जाएं इसे। ठहरें इंस्पेक्टर साहब, शाजिया ने जो कुछ भी किया इसकी ये तन्हा जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसमें कसूर मेरा भी है। और मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपने बेटे को उसकी माँ से अलग करूं। ऐसा मैंने इसे माफ़ कर दिया है और आप भी इसको माफ़ कर दीजिए। आप तो माफ़ कर सकते हैं और हो सकता है इनकी सज़ा भी कम हो जाए, लेकिन इन्होंने जो अगवा जैसा जुर्म किया है उसकी सज़ा तो इनको भुगतनी पड़ेगी। तारिक, ले जाओ इन्हें और चालान बना के अदालत में पेश करो। वकला के दलाइल, पेश करदा शवाहिद और मुल्जिमान के इतराफ़ी जुर्म के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि उमैर के अगवा से अनीला का कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा ये अदालत अनीला को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। उमैर के अगवा का ड्रामा दरअसल उसकी माँ शाजिया ने अपने शौहर से पैसे हथियाने के लिए रचाया और पैसे की लालच में अगवा जैसे जुर्म का इर्तिकाब किया। इस जुर्म में मुनव्वर ने उसकी मावनत की, लिहाजा ये अदालत दोनों मुल्जिमान को 3-3 साल कैद की सज़ा का हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv। इंस्पेक्टर साहब, अदालत ने जो हमारी इन्वेस्टिगेशन पर एतराज़ात उठाए हैं ना, उसे अब हम मज़ीद नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर साहब, 2 दिन हो गए आपको अनीला का रिमांड मिले हुए, क्या पेशरफ्त है? कोई नई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली, कोई सबूत नहीं है हमारे पास अभी तक मुल्ज़िमा के खिलाफ, और अगली पेशी में उसकी ज़मानत हो जानी है अनलेस हम उसके खिलाफ कोई एविडेंस इकट्ठा करें। अभी तक तो जो सेलफोन लोकेशन है उससे यही पता चलता है कि वो जाए वारदात पर मौजूद नहीं थी। जो सेलफोन रिकॉर्ड्स हैं उससे भी कोई गैर मामूली रवाबित की निशानदेही नहीं हुई। क्या हमारे पास उसके खिलाफ शवाहिद क्या है? मगर मैडम, अनीला के पास मौरिक मौजूद था, क्योंकि वो पहले भी ये कोशिश कर चुकी है अगवा की। मुमकिन है वो पुलिस को गुमराह करने के लिए अपना सेलफोन घर पे छोड़ के गई है। ये सारी बातें अदालत में डिस्कस हुई हैं और अदालत को अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पे बहुत से एतराज़ात हैं। एंड आई एग्री, हमारी इन्वेस्टिगेशन का फोकस ही गलत है। देखिए, एक बात जो हटकर है इस पूरी वारदात में वो ये है कि अगवाकार अमूमन कॉल करके तावान का मुतालबा करते हैं। इस केस में तो खत फेंक कर तावान मांगा गया है। आजकल के दौर में ऐसा कौन करता है? मैडम, ऐन मुमकिन है कि कोई करीबी शख्स मुलविस हो जो मुगवी के घर के आसपास ही रहता हो। देखिए, अब जिस किस्म की लोकेलिटी में मुगवी का घर है वहाँ पर कोई CCTV कैमरास तो नस्ब है नहीं कि देखा जा सके कौन वो लेटर फेंक कर गया था। देखिए, बहुत से अहम पहलुओं को आपने तफ्तीश का हिस्सा ही नहीं बनाया है। अब इन्फॉर्मेशन आपके पास भी थी और मुझे भी मालूम है कि मुगवी के वालिद को कुछ रोज पहले
भत्ते की एक पर्ची मिली, कोई तो उनसे पैसे निकलवाना चाह रहा है ना, कोई नुकसान देना चाह रहा है। आपने इस बात को तफ्तीश का हिस्सा ही नहीं बनाया। मैडम, मुद्दई ने मुकदमे में सिर्फ अनीला को नामजद किया है और माजी के वाकयात भी उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए हमारी भी जो तफ्तीश है अनीला की हद तक महदूद रही है। देखिए, इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वक्त बच्चे की ज़िंदगी को ख़तरा है, बच्चे को बाजियाब कराना बहुत ज़रूरी है। हमें हर पहलू को मद्देनज़र रखना चाहिए और तफ्तीश का दायरा थोड़ा वसी करना चाहिए। आप एक तो वो जो भत्ते की पर्ची है वो मंगवाइए और ये जो तावान की पर्ची आई है, इन दोनों को ज़रा चेक करें क्या हैंड राइटिंग एक सी है, एक इंसान ने लिखा है। एटलीस्ट कोई हमें तफ्तीश का नया रुख तो मिलेगा। बहुत शुक्रिया गफार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, और ये तेरा एहसान मैं जिंदगी पर नहीं भूलूंगा। और नुमान, गफार भाई ने 2.5 लाख रुपए का इंतजाम कर दिया है। जा तू उमैर को ले आ बेटा, जा। हाँ ठीक है नुमान, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन गफार अंकल के घर से आगे मैं अकेला ही जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो लोग गुस्से में कुछ उल्टा सीधा कर दें। ठीक है नुमान भाई, जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। अब चलें, जल्दी चलें, देर हो रही है। यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा, अब क्या करूं मैं? अरे शाजिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपके घर से निकलने के बाद वो मुझे फोन कॉल आई कि हेलो, कौन? वही जिसके कब्जे में तुम्हारा बेटा है। मेरी बात गौर से सुनो, वैसे तो तुम्हारा शौहर ही लेकर पहुंचेगा, मगर वो बैग तुम ही हम तक लाओ, और अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो फिर अपने बेटे को दोबारा नहीं देख सकोगी। अरे मैं फिर आपके फौरन ही पीछे पड़ी। वो यही कहीं है, उनके पास ही है हमारा उमैर। आप लाए बैग मुझे दे, मैं जाऊंगी उमैर को लेने के लिए। शाजिया, कहीं वो लोग तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। मुझे अपने जान की परवाह नहीं है, मुझे अपने उमैर को किसी तरह वापस लेकर आना। आप बैग मुझे दे दे, आप यहीं रुकें, मैं लेकर आती हूँ उसको। नौमान, ये देखिए हमारा उमैर। हमारा उमैर देखिए। उमैर, तेरा बेटा, तेरा बेटा क्या हुआ? शाजिया, तुमने देखा वो लोग कौन थे और कितने थे? वो 2 आदमी थे और उन्होंने चेहरे पे नकाब किया हुआ था। अब यहाँ से जल्दी चले गए, ऐसे वो हमारा पीछे कर ले, गोद में ले लें। चले चले। इतना बड़ा कदम इन्हें अकेले नहीं उठाना चाहिए था, कम से कम पुलिस को तो इन्फॉर्म करते। खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता था। मैडम, वो उमैर के वालिद का कहना है कि अगवाकारों ने उसे धमकी दी थी कि अगर पुलिस से रब्ता किया तो वो बच्चे को कत्ल कर देगा, इसलिए वो डर गया था। बहरहाल बच्चा खैर खैरियत से मेडिकल करवाया बच्चे का? जी मैडम, उसका मेडिकल हुआ। उसको नींद की गोलियां दे के सुलाए रखा जाता था, और बाकी मेडिकल रिपोर्ट से ये पता लगा कि ना ही उस पर तशद्दुद किया जाता था और ना ही बांध के रखा जाता था। इस वारदात में ये भी बहुत डिफरेंट सी बात है, वरना अमूमन मुगवी को बांध के रखा जाता है, नींद की गोलियां देकर रखना। उमैर से बात हुई है, क्या बयान दिया उसने? बच्चे का कहना है कि उसे एक तारीख कमरे में रखा जाता था। वो एक आदमी था जो हर वक्त चेहरा ढांप कर रखता था। वो उसे वक्त पर खाना देता था और उसके बाद वो सो जाता था। शायद उसको खाने में ही कोई नशावर दवाई दी जाती होगी।
उमैर ने क्या बताया है? क्या वो उस इंसान की शनाख्त कर सकता है? क्या उसकी आवाज़ पहचान लेगा या कद काट से कोई ऐसी अलामत जिससे शनाख्त हो सके मुलजिम की? नहीं मैडम, बच्चे का कहना है वो तो हर वक्त सोता रहता था, वो इसलिए किसी को पहचान नहीं सकेगा। अच्छा, मैंने कहा था कि वो जो भत्ते की पर्ची थी उसको कंपेयर कीजिएगा इस तावान के नोट के साथ, तो वो हैंड राइटिंग आपने मैच करके देखी? जी मैडम, वो मैंने चेक की थी, दोनों हैंड राइटिंग्स बिल्कुल डिफरेंट है। और मैडम वो जो तावान की पर्ची है उसे देख के तो ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझ के लिखाई को ख़राब किया है। देखिए, अच्छी बात है उमैर बाजियाब हो गया है, लेकिन उसकी बाजियाबी के बावजूद हम ये केस क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि मुजरिम अभी तक नहीं पकड़ा गया और वो इस किस्म की वारदात दोबारा भी कर सकता है किसी और बच्चे के साथ। वो पार्क जहाँ से उमैर बाजियाब हुआ था, आप उस पार्क के इर्द गिर्द चेक करें, कहीं पर कोई CCTV कैमरा नस्ब है, हो सकता है हमें कोई इम्पोर्टेंट फुटेज मिल जाए। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज़ तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। नमाज उमैर को किसी ने पकड़ लिया। नमाज क्या? ये तुम क्या कह रही हो? अरे भाई, वो खेलने कूदने कहीं गया होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। तुम खामखा परेशान हो रही हो। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। उसको किसी ने पकड़ लिया। ये पर्चा मिला है, इस पे लिखा हुआ है उनको 6 लाख रुपए नहीं दिए तुम्हारे बेटे को मार डालेंगे। हमारा कुछ करे, आप जल्दी करो। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। आ रहा हूँ मैं, बेफिक्र हो जाओ। ये पर्चा तुझे कहाँ से मिला? यहाँ पड़ा हुआ मिला सहन में मुझे। अरे तू घबरा नहीं। ये घर, दुकान, गाड़ी, अरे सब कुछ बेच देंगे, पर अपने पोते को जरूर बचाऊंगा। अरे मैं लेकर आऊंगा। वो अच्छी गली में खेलने निकला था, कहीं दूर नहीं गया था, यही गली में खेलता था, लेकिन आवाज से कुछ ज्यादा देर हो गई। मैं उसे ढूंढने निकला, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। फिर मैं वापस आया तो बहू ने मुझे बताया कि कोई जहन में ये कागज फेंक किया था। आप तो उसके बाप हो, आपके ख्याल में उसे किसने अगवा किया होगा? मेरा मतलब कोई दुश्मनी है आपकी? कुछ समझ नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब, मेरा तो दिमागी माऊफ हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे सोचने समझने की सब सलाहियतें छिन गई हो मुझसे। सोचे नुमान साहब, सोचे, ये आपके बेटे का मामला है। जरा गौर करें, कोई ऐसा शख्स जिसने आपको धमकी दी हो या कोई ऐसा शख्स जिससे आप और आपके अहले खाना खौफजदा हो? इंस्पेक्टर साहब, ऐसा तो कोई नहीं। हाँ, कुछ दिनों पहले मेरी दुकान पर भत्ते की पर्ची आई थी, लेकिन अगर उन्होंने कोई नुकसान पहुंचाना था तो मुझे पहुंचाते वो। मैं जानता हूं ये किसने किया। आप कौन है? मैं फहद, उमैर मेरा भतीजा। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो उमैर को नुकसान पहुंचाना चाहता था। हाँ,
तुम कुछ दिन पहले फोन पे किसी से बात कर रहे थे ना, कौन है वो? बोलो। अनीला। अनीला? वो तुम्हारी दोस्त? मगर वो ये सब कुछ क्यों करेगी? क्योंकि मैंने उसकी मोहब्बत को ठुकरा दिया था और उसने भी मुझे धमकी दी थी कि वो मुझसे मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज छीन लेगी। और वो जानती थी कि मैं उमैर से कितनी मोहब्बत करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, चंद रोज पहले भी एक औरत ने उमैर को अगवा करने की कोशिश की थी। उस वक्त तो मोहल्ले वालों ने वो वारदात नाकाम बना दी थी, मगर उस वक्त उमैर के हाथ से जो चीज मुझे मिली थी वो ये ब्रेसलेट। ये वही ब्रेसलेट जो 1 साल पहले मैंने अनीला को उसकी बर्थडे पर गिफ्ट किया था। मैंने तो उसे अपना दोस्त समझा था, मगर न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उमैर वल्द नोमान उम्र 6 साल 3 अप्रैल को अचानक लापता हो गया था। उसके चंद घंटों बाद उसके अहला खानों को एक खत मौसूल हुआ जिसे इंकशाफ हुआ कि बच्चे को अगवा कर लिया गया है। मैडम, मुगवी के चचा फहद ने इस मुकदमे में अनीला नामी खातून को नामजद किया क्योंकि ये पहले भी इस बच्चे को अगवा करने की कोशिश कर चुकी है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। तो ये फहद ने वजह भी बताई है कि अनीला इस बच्चे के दर पे क्यों थी? एक दफ़ा पहले अटेम्प्ट कर चुकी है किडनैपिंग का, और अब अगर फिर उसने किडनैप किया है तो पीछे वजह क्या है? तो वजह यह है कि अनीला जो है फहद को पसंद करती थी और वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन फहद उससे शादी नहीं करना चाहता था। तो उसने उसको परेशान करने के लिए इस बच्चे को अगवा किया क्योंकि फहद जो है अपने भतीजे से बहुत मोहब्बत करता है। तो क्या अनीला ने एतराफ़ जुर्म किया है? जी मैडम, वो ये बात तो तस्लीम करती है कि हाँ, उसने चंद रोज़ पहले उमैर को अगवा करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी हालिया गुमशुदगी पे वो बिल्कुल लाइल्मी का इजहार करती है। जो पहले उसने अटेम्प्ट किया था किडनैप करने का, क्या अकेले अटेम्प्ट किया था या उसमें उसके साथ कोई दूसरा शख्स मुलव्वस था? क्योंकि एक अजीब सी बात है, एक खातून जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो वो इतनी बड़ी वारदात प्लान करे, उसको एक्सिक्यूट करे, बच्चे को अगवा भी कर ले, फिर कहीं छुपा भी दे, फिर इस किस्म के खतूत वो वालिदैन तक भी पहुंचा दे। मैडम, जब पहली दफ़ा उसने कोशिश की थी उमैर को अगवा करने की तो उसके साथ कोई भी नहीं था और बड़े भोंडे तरीके से वारदात की थी और बच्चे को वहीं छोड़कर भाग भी गई थी। वही तो मैं कह रही हूँ कि कैसी खातून जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, कोई क्रिमिनल एक्सपीरियंस ना हो, वो इतनी दीदा दलेरी से वारदात नहीं कर सकता। और अभी अगर आपने उसको पकड़ लिया है और उससे पूछगछ कर रहे हैं, और अगर उसने ये वारदात की होती तो अभी उगल चुकी होती वो घबरा कर। हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि वो इतने से अरसे में इतनी प्रोफेशनल क्रिमिनल बन गई है? मैडम, हमें यकीन है कि इस दफ़ा उसने ये वारदात अकेले नहीं की, कोई ना कोई उसके साथ है, तभी तो उसे इतना एतमाद है। देखिए, अगर अनीला ने वाकई में वारदात की है, किसी से मुआवनत ली है, तो इस प्लानिंग में उसके किसी से राब्ते रहे होंगे। सेलफोन रिकॉर्ड निकलवाइए उसका, चेक कीजिए किन लोगों से वारदात से पहले उसकी ज़्यादातर बातचीत रही है। फ़ोन लोकेशन से भी पता चल जाएगा कहाँ आना जाना था। इन डिटेल्स के बगैर तो आप सिर्फ उस पर शक ही कर सकते हैं, उसको आप हिरासत में भी नहीं रख सकते। मैडम, अनीला एक जुनूनी औरत है और ज़िद्दी भी बहुत है, लेकिन मुझे यकीन है जिस दिन रिमांड मिल गया तो 2-3 दिन लॉकअप में रहेगी तो खुद ही सच बता देगी। चलिए, अब इस केस का सारा फोकस आपने रिमांड लेने पर रख लिया कि रिमांड मिलेगा, लॉकअप में जाएगी तो फिर उगलेगी। आप उसके खिलाफ कोई शवाहिद तो इकट्ठे करें, सेलफोन रिकॉर्ड्स निकलवाएं, अनीला के सेलफोन लोकेशन उसकी निकलवाएं, उसके आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। मैडम, ये दोनों चीज़ें कल शाम तक मिल जाएंगी। ये अब पुलिस का खबरी हो गया, तुम्हें पहले इन्फॉर्मेशन है कि कल तक मिल जाएगा, ये उनके करने का काम है। बहरहाल ये आप रिकॉर्ड्स कल तक पहुंचाइए मुझे। राइट मैडम। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस कर क्या रही है। इतना वक्त गुजर गया, उमैर का कुछ पता ही नहीं चल रहा। पुत्र, मेरा तो शुगर लेवल भी 350-400 आ रहा है और बहू को हालत देख देख कर तो मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। पता नहीं उमैर कब मिलेगा, कब आएगा। इस पुलिस ने कुछ नहीं करना, पुलिस ने। नहीं अप्पा जी, आप जरा सब्र रखें, इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि पुलिस जरूर कुछ करेगी।
भाभी की आवाज। भाभी जी, भाभी भाभी, शादिया तुम ठीक हो? क्या हुआ भाभी? पुलिस की मदद लेकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो दोबारा ये गलती मत करना। जल्द अज जल्द पैसों का इंतजाम करके हफ्ते की सुबह बताए हुए पते पर पहुंचो। और हाँ, अकेले आना, वरना तुम्हारे बेटे के टुकड़े टुकड़े करके उसे चीर कर। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। तलाश में मेरा बेटा वापस आ दो। अरे हमारे घर को किसकी नजर लग गई? क्या होगा? मैं पुलिस को फोन करूंगा। रुको, पुलिस हमारी कोई मदद नहीं कर सकती। अगर वो मदद कर रही होती तो अब तक उमैर हमारे घर में बाजियाब हो चुका होता वो। मगर भाई, जब तक हम पुलिस की मदद नहीं लेंगे तो उमर कैसे बाजियाब होगा? 6 लाख रुपए आखिर कहां से लाएंगे हम लोग? मैंने फैसला कर लिया, मैं अपना सब कुछ भेज दूंगा सब कुछ। उसको लेके आऊंगा मैं अपने उमैर को। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 392 के तहत अगर कोई शख्स चोरी, डकैती या रहजनी का मुर्तकिब करार पाता है तो उसे कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई जाएगी।